हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। सबसे पहले मेरे सभी फौजी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। तो जल्दी से सब स्टूडेंट ऑनलाइन आ जाइए। जो स्टूडेंट ऑनलाइन आ चुके हैं सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और सेशन को अपना व्हाट्सएप स्टेटस भी बना लीजिएगा। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आर्मी स्पेशल अग्निवीर मैराथन क्लास, यानी आर्मी अग्निवीर की मैराथन क्लास रहने वाली है, जिसमें हम 120 से अधिक इंपोर्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न आपके रहेंगे। सेशन में जुड़ जाइएगा, जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आप फ्री पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। याद रखिएगा मैराथन क्लास रहेगी स्पेशली आर्मी जीडी की 15 जनवरी एग्जाम के लिए स्पेशल वीडियो आपकी रहने वाली है, जिसमें हम 120 से अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको अपनी बस तैयारी बतानी है, कैसी आपकी तैयारी चली हुई है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन है राष्ट्रीय पुस्तकालय कहां पर स्थित है? वेयर इज द नेशनल लाइब्रेरी लोकेटेड? ऑप्शन आपके सामने है कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या फिर चेन्नई। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या रहेगा? राष्ट्रीय पुस्तकालय अकेडमी, माफ कीजिए, नेशनल लाइब्रेरी यानी राष्ट्रीय पुस्तकालय कहां पर स्थित है? बिल्कुल से दोस्तों कहां? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना जो कब हुई थी? 1994, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। बात करते हैं ललित कला अकेडमी की, नई दिल्ली में स्थित है। बात करें साहित्य अकेडमी की, साहित्य अकेडमी भी आपकी कहां स्थित है? दिल्ली में स्थित है। बात करते हैं नेशनल डिफेंस अकेडमी, जिसे हम एनडीए के नाम से जानते हैं, एनडीए कहां पर स्थित है? एनडीए आपकी जो है खड़कवासला, महाराष्ट्र में स्थित है। बात करते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिसकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अब याद रखिएगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला में और इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है कहां स्थित है? देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है। फिर बात करते हैं एशियाटिक सोसाइटी की, एशियाटिक सोसाइटी जो है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। और इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून की बात की जाए, ये उत्तराखंड देहरादून में स्थित है। क्या? इंडियन मिलिट्री कॉलेज। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? मास्क डांस इज दी फ्लॉक डांस ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन आपके सामने है असम, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर पंजाब। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। मुखौटा नृत्य जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? बिल्कुल दोस्तों किस राज्य का? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, बिहू जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? असम राज्य का लोक नृत्य है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रासलीला, नौटंकी और रामलीला ये सभी जो है किसके लोक नृत्य हैं? उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। बात करते हैं युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य की, और युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य जो है किसका लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का मुख्य, बाकी अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य। बात करते हैं भांगड़ा, गिद्धा, ये सभी किसके लोक नृत्य हैं? पंजाब के लोक नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? विद विच क्लासिकल डांस इज बिरजू महाराज रिलेटेड? ऑप्शन सुनिएगा, भरतनाट्यम, कथक, मोहिनी अट्टम या फिर कुचिपुड़ी। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। बिरजू महाराज जो है किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं? बिल्कुल से दोस्तों कहां से जुड़े हुए हैं? ये आपके कथक से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु, कहां? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। और भरतनाट्यम से जो व्यक्ति जुड़े हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्मा सुब्रमण्यम, माफ कीजिए, मृणालिनी साराभाई और आपकी मालविका सरकार। भरतनाट्यम से कौन कौन से व्यक्ति जुड़े हुए हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई या फिर मालवी सरकार। बात करते हैं कथकली की। कथकली जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है और इससे जुड़े हुए व्यक्ति लच्छू महाराज, शंभू महाराज, मालविका सरकार और बिरजू महाराज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लच्छू महाराज, शंभू महाराज और मालविका सरकार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, और बिरजू महाराज भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं मोहिनी अट्टम की। तो मोहिनी अट्टम जो है केरल राज्य का क्या है? केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य। और मोहिनी अट्टम से हेमा मालिनी और श्रीदेवी जुड़े
हुए हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, महाप्रयाण घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? महाप्रयाण घाट इज द टॉम्ब ऑफ विच पर्सन? ऑप्शन है महात्मा गांधी, चौधरी चरण सिंह, ज्ञानी जेल सिंह या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या रहेगा? महाप्रयाण घाट जो है, महाप्रयाण घाट जो है किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? बिल्कुल से दोस्तों, किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर राजघाट जो है महात्मा गांधी का समाधि स्थल है और राजघाट दिल्ली में स्थित है। किसान घाट की बात की जाए तो किसान घाट जो है चौधरी चरण सिंह से संबंधित है और किसान घाट भी कहां स्थित है? दिल्ली में आपका स्थित है। एकता स्थल की बात की जाए तो एकता स्थल जो है ज्ञानी जेल सिंह से संबंधित है और एकता स्थल जो है कहां स्थित है? दिल्ली में आपका स्थित है। और याद करिएगा, राजेंद्र प्रसाद का महाप्रयाण घाट जो है कहां? पटना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर स्थित है? वेयर इज विक्टोरिया मेमोरियल सिचुएटेड? ऑप्शन आपके सामने है श्रीनगर, हैदराबाद, चित्तौड़गढ़ या फिर कोलकाता। चलिए दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या रहेगा? विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये कौन से स्थान पर स्थित है? बिल्कुल से दोस्तों, कहां पर स्थित है? कोलकाता में आपका स्थित है। अब बात करते हैं श्रीनगर से, तो श्रीनगर में आपको याद रखना है हजरत बल मस्जिद। हजरत बल मस्जिद जो है कहां स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। चार मीनार और मक्का मस्जिद जो है, ठीक है, चार मीनार और मक्का मस्जिद जो है कहां स्थित है? हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। विजय स्तंभ की बात की जाए तो विजय स्तंभ आपका कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑन इंडिया? ऑप्शन आपके सामने है जनरल करियप्पा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मेजर सोमनाथ शर्मा या फिर श्री राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या रहेगा? भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? बिल्कुल से दोस्तों, कौन थे? श्री राजेंद्र सिंह। कौन थे? श्री राजेंद्र सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट रहेगा। अगर कोई डाउट है अभी क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले आपको याद रखना है, स्वतंत्र भारत के कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल करियप्पा। कौन थे? जनरल करियप्पा जो थे पहले क्या थे? स्वतंत्र भारत के कमांडर इन चीफ थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसे हम सीडीएस कहते हैं, ठीक है, सीडीएस जिसे हम कहते हैं, पहले सीडीएस कौन थे? ये थे आपके जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत जो थे पहले सीडीएस थे, पर यहां सीडीएस नहीं पूछा था, यहां पूछा हुआ था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिसे हम CAS भी कह सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कौन से वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द अर्जुन अवार्ड स्टार्टेड? ऑप्शन आपके सामने 1961, 1985, 1992 या फिर 1965 को। चलिए दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। इनमें से कौन से वर्ष है किसके खेल में दिए जाने वाला अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी? बिल्कुल से दोस्तों, कब शुरुआत हुई थी? 1961 में। कब हुई थी? 1961 में शुरुआत हुई थी। और दोस्तों, सेशन को लाइक नहीं करा, जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको मिल गया है। अब यहां से डिस्कस करते हैं अर्जुन पुरस्कार की। तो अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1961 में हुई थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात की जाए तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल प्रशिक्षण, किसे? खेल प्रशिक्षण यानी कोच को दिया जाता है और जिसकी शुरुआत जो है 1985 में हुई थी। अब बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, जिसे राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से भी जाना जाता था, जिसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। ये खेल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। और बात करते हैं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है और इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी? 1965 में हुई थी।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। 2022 खेलों में या खेला गया, यहां खेला गया, ठीक है, 2022 में खेला गया फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? करंट का क्वेश्चन है, मुझे लगता है शायद क्वेश्चन पूछा जाए। विच कंट्री विन दी 2022 फुटबॉल कप? ऑप्शन है फ्रांस, रूस, अर्जेंटीना या फिर ब्राजील। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 था आपका 2022 का और 2018 का। 2028 और 2018 में जो है, याद रखिएगा, 2022 और 18 में जो है दो ही देश जो है फाइनल में पहुंचे थे। दो ही देश फाइनल में पहुंचे थे, कौन कौन थे? फ्रांस और अर्जेंटीना। 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप जीता था फ्रांस ने आपका जीता था, और 2022 का जो वर्ल्ड कप जीता किसने जीता था? 2022 का जीता था अर्जेंटीना ने। अब याद रखिएगा दोनों ही देश जो है, ठीक है, 2018 की बात करें तो फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच ही फाइनल हुआ था। 2022 में भी फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच फाइनल हुआ, जिसमें आपके जो है याद रखिएगा फ्रांस इंपोर्टेड है, अर्जेंटीना भी आपकी इंपोर्टेड है। यहां से कुछ याद रखना है, 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप या फिर कह सकते हैं फुटबॉल कप जो हुआ था, कहां हुआ था? कतर देश में खेला गया था। अब स्टेडियम का नाम याद रख सकते हो, क्योंकि इतना डीपली मुझे नहीं लगता एग्जामिनर जाएगा, सीधा पूछ लेगा किसने जीता था, और उसमें जो है हाँ दो नाम पूछ सकता है, किलियन एम्बाप्पे, ठीक है, एम्बाप्पे को आप जानते होंगे, ठीक है, माफ कीजिएगा, एम्बाप्पे, ठीक है, याद रखिए किलियन एम्बाप्पे और मेसी। मेसी नाम आप जानते होंगे, मेसी तो मुझे लगता है आप जानते होंगे। मेसी से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये कौन से देश से संबंधित रखते हैं या कौन से देश से फुटबॉल खेलते हैं? किसके लिए खेलते हैं? अर्जेंटीना के लिए फुटबॉल खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? ऑप्शन सुनिएगा, बैडमिंटन, गोल्फ, फुटबॉल या फिर लॉन टेनिस। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? इनमें से किस खेल से आपका थॉमस कप जुड़ा हुआ है? बिल्कुल से दोस्तों थॉमस कप किससे? बैडमिंटन से आपका जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। थॉमस कप की बात की जाए, उबेर कप की बात की जाए, किससे जुड़ा हुआ है? बैडमिंटन से आपका जुड़ा हुआ है। कनाडा कप, ठीक है, कनाडा कप होगा, ये कनाडा कप होगा। कनाडा कप और राइडर कप जो है गोल्फ से जुड़े हुए हैं। यहां कनाडा, क्या कैनेडियन या फिर कनाडा कप कर लीजिएगा। कनाडा कप जो है किससे? आपका गोल्फ से जुड़ा हुआ है। कोलंबस कप, मर्डेका कप या फिर मर्डेका ट्रॉफी और रॉबर्ट्स कप जो है किससे जुड़े हुए हैं? आपके फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन की, फ्रेंच ओपन की, विंबलडन की, और ठीक है ये चार आपके इंपोर्टेड है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन जो है, ठीक है, विंबलडन ट्रॉफी जो है आपकी लॉन टेनिस यानी टेनिस से आपकी जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। HTML का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? ऑप्शन आपके सामने है, हाइपर टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लिंक या फिर हाइपर टेक्स्ट मशीन लिंक। जल्दी से बताइए HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? तो HTML की सिंपल सी फुल फॉर्म है क्या? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट रहेगा। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का बी राइट आंसर रहेगा। यहां से जर्नल बात कीजिएगा, जर्नल कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन या फिर फुल फॉर्म आपकी पूछी जाती है। सीपीयू की एग्जाम में पूछी गई है, स्पेशली क्लर्क और जेडी में पूछी गई है। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ईमेल की फुल फॉर्म 2020 में पूछी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। लैन की बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जाना जाता है। रोम को रीड ओनली मेमोरी के नाम से जाता है। और WAN को वाइड एरिया नेटवर्क के नाम, वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जो है WWW की फुल फॉर्म बतानी है और किसने इसकी खोज करी थी ये भी आपको बताना है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं 2020-2019 में। WW की फॉर्म और WW की खोज किसने करी थी? क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रह्मोस किस तरह की मिसाइल है? व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज ब्रह्मोस? ऑप्शन सुनिएगा, मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, शॉर्ट रेंज टेक्निकल मिसाइल या फिर अल्ट्रासोनिक क्रूज मिसाइल। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या रहेगा?
क्या पूछा हुआ है? ब्रह्मोस मिसाइल पूछिए। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है एक प्रकार की क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही दोस्तों, बी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी? व्हेन वाज दी मेक इन इंडिया शेड्यूल स्टार्टेड? ऑप्शन सुनिएगा, 25 सितंबर 2015, 21 अक्टूबर 2019, माफ कीजिए 2016, 1 जुलाई 2015 या फिर 22 जनवरी 2015 को। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 का दोस्तों राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या रहेगा? मेक इन इंडिया की शुरुआत जो है कौन से वर्ष हुई थी? 25 सितंबर 2015 को। कब? 25 सितंबर 2015 को हुई थी। ये किसके द्वारा? पीएम द्वारा, ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है और 1 से 2 एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं उड़ान योजना की। उड़ान योजना की शुरुआत जो है 21 अक्टूबर 2016 को हुई थी। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत जो है कब हुई थी? 1 जुलाई 2015 को हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत मोस्ट इंपोर्टेंट है 2015 को हुई थी। कब? 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा जाने जाने वाली प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत जो है 28 अगस्त 2014 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, वंदे भारत पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? अब ध्यान से सुनिएगा। वंदे मातरम वाज द संग फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ऑप्शन आपके सामने है 1886, 1892, 1896 या फिर 1904 को। अब जल्दी से आप सभी एक बार बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? एओ हयूम, क्या एओ हयूम द्वारा जो किसकी स्थापना करी गई थी? नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी गई थी। और साथ में इंपोर्टेड है, वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? यह गाया गया था किसके? 1886 के। 1886 के अधिवेशन में गाया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दोस्तों, ए राइट इसका रहेगा। ध्यान सुनिएगा, वंदे मातरम पहली बार जो है 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896, माफ कीजिएगा यहां गलत है, माफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं माफ कीजिएगा, ऑप्शन, हाँ ऑप्शन कंफ्यूजन है कुछ, सॉरी दोस्तों माफ कीजिएगा। वंदे मातरम जो सबसे पहले कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट रहेगा। माफ कीजिएगा कुछ कंफ्यूजन था, ठीक है। अब बात करते हैं वंदे भारत की। तो वंदे भारत आपको पता है सबसे पहले 1896 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। और यह अधिवेशन जो है कहां हुआ था? यह अधिवेशन कोलकाता में आपका हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है किसने करी थी? एम रहीमतुल्ला साइनी ने करी थी। और वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो है लिखी एक कविता है। यह 1882 में प्रकाशित आनंद भट्ट से लिया गया है। तो सीधा क्वेश्चन पूछता है, वंदे मातरम कहां से लिया गया है? वंदे मातरम की रचना करी थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जो कि कहां से? आनंद भट्ट से लिया गया था। और वंदे भारत को, ठीक है, वंदे मातरम को, माफ कीजिए वंदे भारत बोला है, ठीक है, वंदे मातरम को सबसे पहली बार जो है 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा जो है इसे अपनाया गया था। तो वंदे मातरम को सबसे पहले कब, या फिर कह सकते हैं संविधान ने कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ऑप्शन आपके सामने है, पतंजलि शास्त्री, हरिलाल जे कानिया, एम हियादुतुल्लाह या फिर बी के मुखर्जी। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए। माफ कीजिएगा, वंदे भारत मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच जे कानिया, जिसे हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम हरिलाल जे कानिया या हीरालाल जय कानिया, ठीक है, मैं हीरालाल जय कानिया कभी बार कह देता हूं। तो हरिलाल जे कानिया जो थे पहले क्या थे? हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन
करता है? हु अपॉइंटेड दी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत के राष्ट्रपति, कैबिनेट सचिवालय या फिर कानून मंत्री? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति या फिर अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का कोड नाम क्या था? व्हाट इज द कोड नेम ऑफ द एटॉमिक बम ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा? किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा। लिटिल बॉय, फैट मैन, थिन बॉय, विग बॉय? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? यहां से क्वेश्चन इंपोर्टेड है। हिरोशिमा में जो पहला बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय था। क्या था? लिटिल बॉय था। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। ध्यान सुनिएगा, 6 अगस्त 1945 को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर एक परमाणु बम गिराया गया था जिसका नाम क्या था? लिटिल बॉय था। अब फिर से सुनिएगा, अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाने के 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था जिसका नाम क्या था? फैट मैन था। क्या था? फैट मैन था। दोनों के दोनों इंपोर्टेड है। एक आपका लिटिल बॉय था, दूसरा आपका फैट मैन था। एक आपका 6 अगस्त को, दूसरा आपका 9 अगस्त को गिराया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, हल्दी घाटी का युद्ध कौन से वर्ष हुआ था? इन विच ईयर डिड दी बैटल ऑफ हल्दी घाटी टेक प्लेस? ऑप्शन सुनिएगा, 1565, 1576, 1556 या फिर 1757 को। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या रहेगा? हल्दी घाटी का युद्ध जो है कौन से वर्ष खेला गया था? माफ कीजिए, खेला नहीं गया था ठीक है, हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था कब? 1576 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। अब ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तालीकोटा का युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1565 में आपका हुआ था। बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध की, तो हल्दी घाटी का युद्ध है कब हुआ था? 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें कौन जीता था? अकबर आपका जीता था। पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1576 में हुआ था, जिसके बीच हुआ था अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें कौन जीता था? अकबर आपका जीता था। प्लासी का युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में आपका हुआ था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें कौन जीते थे? अंग्रेज आपके जीते थे। और पूछ लेता है कभी कभी अंग्रेजों का नेतृत्व किसने करा था प्लासी के युद्ध में? तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व जो है किसने करा था? क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसे शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नाउ अस शहीद ए आजम? ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह या फिर सुभाष चंद्र बोस? चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किसे शहीद ए आजम कहा जाता है? बिल्कुल से दोस्तों, किसे? भगत सिंह जी को क्या कहा जाता है? शहीद ए आजम कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा। अब याद रखना है, नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को जाना जाता है। लोकमान्य के नाम से किसे? बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है, या तेल नहीं होगा, ठीक है। पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी या फिर पंजाब का शेर जो है लाल बहादुर शास्त्री, किसे? लाल बहादुर शास्त्री नहीं, लाला लाजपत राय को जाना जाता है, माफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? शिमला एग्रीमेंट या फिर शिमला पैक्ट जो है, ठीक है, शिमला पैक्ट जो है एक कौन से वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1954, 1962, 1965 या फिर 1972। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? शिमला समझौता जो है किन 2 देशों के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, उसे आगे डिस्कस करेंगे। पर शिमला समझौता जो है एक कौन से वर्ष हुआ था? 1972 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा जो है हस्ताक्षर किया गया था शिमला समझौता, जो कि कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 को दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था। अब ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट? असम, सिक्किम, मणिपुर या फिर अरुणाचल
प्रदेश। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 इंपोर्टेड है। ईटानगर जो है किस राज्य की राजधानी है? बिल्कुल सी दोस्तों किसकी? अरुणाचल प्रदेश की क्या है? कैपिटल है। ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम राज्य की राजधानी क्या है? दिसपुर। सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। मणिपुर की राजधानी की बात की जाए तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इंफाल है। इंपोर्टेड या फिर कह सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। नागा अर्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज दी नागा अर्जुन सागर डैम लोकेटेड? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटक? चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताइए। नागा अर्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। ये कौन से राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में आपका स्थित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर इज स्टेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ऑप्शन है सुवर्ण रेखा, सरयू, चंबल या फिर गंगा। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए। जमशेदपुर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? बिल्कुल से दोस्तों किस नदी पर स्थित है? सुवर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। बात करते हैं अयोध्या की। अयोध्या जो है ये सरयू नदी के तट पर स्थित है। बात करते हैं कोटा की, तो कोटा जो है चंबल नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी की बात कीजिए तो वाराणसी जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विच इज दी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? ऑप्शन है बुल्लर झील, चिल्का झील, डल झील या फिर लोनार झील। आपकी डल झील जम्मू कश्मीर है। बुल्लर झील आपकी कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। चिल्का झील आपकी ओडिशा में है। लोनार झील, ठीक है, लोनार झील आपको बताना है लोनार झील जो है कौन से राज्य में स्थित है? जरूर कमेंट बॉक्स में आपको बता रहा है। और बात की जाए भारत की सबसे मीठी झील जो है, मैंने क्या बोला था? बुल्लर झील और डल झील जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर एक इतना अच्छा देश है, देश नहीं, इतना अच्छा राज्य है, वहीं आपको जो है सबसे मीठा पानी मिलेगा, फ्रेश वाटर मिलेगा। तो राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल क्या? बुल्लर झील इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। इनमें से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन करने वाला था। डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन दी वर्ल्ड, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील या फिर हमारा प्यारा भारत? तो सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या रहेगा? भारत माता की जय, यानी भारत इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। विश्व योग दिवस का मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन है 21 मई, 31 मई, 5 जून या फिर 21 जून को। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 25 का दोस्तों राइट आंसर बताइए। और सेशन को लाइक नहीं करा, जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। विश्व योग दिवस जो है हर साल कितनी मई को? 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है ट्राम्बे में क्या है, ठीक है। ट्राम्बे में आपका क्या है? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या रहेगा? बाबा परमाणु अनुसंधान कहां? मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान से सुनिएगा। 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय नागरिक का नाम बताइए। नेम द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1913। रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन या फिर सीवी रमन? सभी के नाम इंपोर्टेंट है, सभी को मतलब क्या मिल सकता है? सभी को जो है क्या मिला हुआ है? नोबेल प्राइज मिला होगा। पहले भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज, बिल्कुल से जो क्या? रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर रहेगा। पर ध्यान सुनिएगा, मदर टेरेसा को जो है 1979 में शांति का सबसे पहला पुरस्कार दिया गया था। ये भारतीय में आते हैं। अमर्त्य सेन की बात की जाए 1998 में इन्हें जो है अर्थशास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था, पहले भारतीय थे। सीवी रमन बताने की जरूरत नहीं है, सीवी रमन पहले भारतीय थे जिन्हें बौद्धिक में क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था। कब? 1930 में। क्वेश्चन नंबर 38 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया एट द टाइम ऑफ द म्यूटिनी? ऑप्शन आपके सामने है लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड डलहौजी। अगर सैन्य आपको समझनी है, सैन्य विद्रोह क्या? सैन्य विद्रोह के सीधा मैं बता दूं 1857 के समय जो है क्या
गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर क्या होगा? कैनिंग इसका राइट आंसर आपका होने वाला है। तो बस याद रखना, सैन्य विद्रोह पूछा जाए या फिर 1857 का, क्योंकि सैन्य विद्रोह इसलिए कहा जाता है कि ये सैनिकों द्वारा पहले जो चलाया गया था। तो पहले सैनिक जो शहीद हुआ था कौन थे? मंगल पांडे, जो 34वीं बंगाल इन्फेंट्री से आपके संबंधित थे। तो इसलिए जो है इसे सैन्य विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी किसकी शुरुआत हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य भारत नहीं है? इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन सुनिएगा, दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों का संघ, राष्ट्रमंडल G20 या फिर साउथ दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय संघ, जिसे हम क्या कहते हैं? सार्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्क भी कहते हैं। हमें बताएं, भारत सार्क का सदस्य है, राष्ट्रमंडल का सदस्य है, बचे क्या? ASEAN, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम आसियान कहते हैं। बहुत सिंपल था, क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। भारत किसका सदस्य नहीं है? भारत आसियान का सदस्य नहीं है। तो आपको राइट आंसर पता लग गया होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट रहेगा। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, G20 का सदस्य है। G20 जो है हाल ही में हुआ था, ठीक है, 1 या 15 दिन पहले हुआ था, जिसमें बहुत ज्यादा जो फोकस रहा था भारत पर। 2020 का शायद 2023 में जो है G20 सम्मेलन जो है शायद भारत में ना हो, मुझे कंफर्म नहीं है, पर एक बार जरूर बताना। और सार्क का सदस्य तो भारत पहले से ही है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, पवित्र शहर मक्का डैश में स्थित है? द होली सिटी इज मक्का इज लोकेटेड इन UAE, सऊदी अरब, कतर या फिर अबू धाबी? चलिए दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। पवित्र शहर मक्का जो है कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2020 के आसपास पूछा गया था, मुझे याद नहीं है, पर कंफर्म मैं बता देता हूं। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, शायद मक्का ही हो। तो मक्का जो है कहां पर स्थित है? मक्का आपका सऊदी अरब, कहां? सऊदी अरब है, ना कि सऊदी अरब इमिरात में स्थित है, सऊदी अरब में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट रहेगा। और जल्दी से दोस्तों एक बार जल्दी से सभी दोस्त जो है कमेंट बॉक्स में जय हिंद क्या करना है? जय हिंद जवाहर लिख दीजिए। और जल्दी से सभी दोस्त जो है सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और सेशन को अपना व्हाट्सएप स्टेटस बना लीजिएगा। और आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। एक बार नंबर रीड करते हैं, 70 186 20 798 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहां से आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वाला ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।